Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. Let A is a set whose elements are 1, 4, 8, and B is a set whose elements are 1 and 0. Find how many elements. हमें पार्ट ए बी 1 2 3 4 इसमें हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है और ए क्रॉस बी में साथ हमें ये भी निकालना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इट. अब ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी मीन्स दैट ए सेट और बी सेट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लाना है. जब कभी भी दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, इट मीन्स दैट दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. यहां पे ए और बी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. ए और बी दो सेट्स हैं, तो दिस द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. जब कभी भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, उनके प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है. तो अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मुझे सेट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है. ए इज 1, 4, 8 एंड बी इज 1, 4. ये हमारे पास दो सेट है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं. ऑर्डर पेयर किस तरीके से आते हैं? अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. ऑर्डर्ड पेयर कैसे? अब ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1, 1, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के सेकंड एलिमेंट के साथ 1, 0. यानी ए का फर्स्ट एलिमेंट पहले बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर सेकंड एलिमेंट के साथ. यानी ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे पास. किस सेट के? ए क्रॉस बी सेट के. जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक सेट, उसके रिजल्ट में भी एक सेट आता है और उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में जो भी आपके पास सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स हमेशा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे, इस तरह एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं आएंगे. तो ये इस सेट का ये एक एलिमेंट आ गया विच इज एन ऑर्डर पेयर 1, 1. दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस सेट विच इज एन ऑर्डर पेयर 1, 0. तो अब ये दो ऑर्डर पेयर किस तरह है? 1, 1 एंड 1, 0. अब ए के सेकेंड एलिमेंट को पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ और फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो यानी ये आ जाएगा 4, 1 देन 4, 0. तो अब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हो चुके हैं. अब 8 के साथ करते हैं 8, 1 और फिर 8, 0. तो ये मेरे पास 6 एलिमेंट्स टोटल आ गए. पहले 1 को दोनों एलिमेंट के साथ, फिर 4 को दोनों एलिमेंट के साथ और फिर 8 को दोनों एलिमेंट के साथ मैंने ऑर्डर पेयर बना लिए. अब ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट आ रहा है. ए क्रॉस बी एक सेट है जिसमें ये एक एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट. यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में जो सेट आता है उसके एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर के अलावा एलिमेंट नहीं आ सकता. तो अब इसमें हमसे साथ पूछा भी गया हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इट. तो 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स of A cross B is equals to 6. Now you have to find B cross A. B cross A. अब पहले B सेट लिख लेते हैं. B सेट है मेरे पास 1, 0. B सेट है 1, 0 मल्टीप्लाई बाय सेट A. सेट A is 1, 4, 8. अब B cross A. अब B cross A कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में जो सेट बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा. तो उसका पहला ऑर्डर पेयर होगा पहले 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 8 के साथ. तो ये 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास. पहले एलिमेंट को तीनों के साथ और अब दूसरे एलिमेंट को तीनों के साथ. अब दूसरे एलिमेंट को तीनों के साथ करेंगे तो 0, 1 0, 4 और 0, 8. तो ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. 1 पहले 1 के साथ, फिर 1 4 के साथ, फिर 1 8 के साथ. ये 3 एलिमेंट होगा. फिर 0 1 के साथ, 0 4 के साथ, 0 8 के साथ. तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है B क्रॉस A का और इस सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं और 6 के 6 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. तो यहाँ पे B क्रॉस A में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस A is equals to 6. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए. नेक्स्ट हमारे पास A क्रॉस A. अब A क्रॉस A हमें फाइंड आउट करना है. तो A
cross A is set A is 148. Set A will be multiplied by A is also 148. So अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस A का, तो पहले 1 तीनों एलिमेंट के साथ, फिर 4 तीनों एलिमेंट के साथ और फिर 8 तीनों एलिमेंट के साथ। तो इसके रिजल्ट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनेगा 1,1 देन 1,4 देन 1,8 फिर 4,1 फिर 4,4 एंड देन 4,8 और फिर 8,1 फिर 8,4 और फिर 8,8। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए इन A क्रॉस A। A क्रॉस A जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है इसमें हमारे पास एक सेट बना और उस सेट में 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो 9 के 9 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट B क्रॉस B, B क्रॉस B, B सेट है हमारे पास, B सेट है 1,0, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1,0 के साथ ही। तो जब इसका B क्रॉस B का रिजल्ट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 0 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और फिर 0 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया B क्रॉस B का। इस सेट में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और 4 के 4 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस B is equals to 4. So this is the question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.